ठीक है बच्चों, ये मैं एक पेपर अनमोल ने भेजा था प्रीलिम्स का, तो उसमें उनको कुछ डाउट है, मैं वो बताऊंगा पहले। और बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और बड़ी अच्छी सी क्लास होने वाली है, इस विश्वास के साथ मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। यस अनमोल, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? क्वेश्चन में सर मुझको सर ये पूछना कि हम लोग 8156 एल को कैसे प्रिपेयर कराएंगे, मतलब लॉन्ग वैल्यू है तो हम लोग मतलब लॉन्ग एक्स लेंगे इसमें, ये पूछना है। अ, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1 का ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, राइट अ जावा स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू ये। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें आपको ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहाँ पे एल लगा है, तो एल से साफ साफ, वैसे तो नंबर देखें तो नंबर से पता चलता है इंटीजर है। और एल आपका सफिक्स होता है, जैसे कि 3 तरीके के सफिक्स पाए जाते हैं जावा में वेरिएबल्स के साथ में। एल का मतलब लॉन्ग होता है, एफ का मतलब फ्लोट होता है और डी का मतलब डबल होता है। तो यहाँ पे एल लगा है और इंटीजर नंबर है ही, तो लॉन्ग जो है इंटीजर में ही आता है, इसलिए आप इसको लॉन्ग और कोई भी वेरिएबल का नाम a इज इक्वल टू, और फिर आप यही वाली वैल्यू 8156 एल लिखकर ऐसे छोड़ दीजिए। इस लाइन का ये आंसर हो गया। यस बेटा, इतना करना है। और बाकी जो है, अब लॉन्ग लगा ही दिया है तो आगे हम अगर एल ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि वैल्यू में दिया है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। अनमोल, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आई। हाँ बताइए, और सर कौन सा? मैं ये कह रहा था कि इसके सेकंड पार्ट में इंट इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम अगर कर दे तो 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बिल्कुल। तो सर उसको फिर बाद में प्रिंट करा देंगे। इसके सेकंड पार्ट में जावा स्टेटमेंट का है ना, तो यहाँ पे टू प्रिंट रैंडम नंबर फ्रॉम ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट करने के लिए कहा गया, तो जब भी प्रिंट कहा जाए तो आप समझ जाइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगना है आपका। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ऑप्शनल है, और यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम आपको लिख देना है। इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप जीरो, 0 टू, अच्छा ये क्या लिखा है, बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच की वैल्यू आपको देनी है। तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है बच्चा? आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की। आ रही है। देखिए, वैसे रैंडम फंक्शन का रूल समझ लीजिए कि ये 0.0 से लेस देन 1.0 इसके बीच की वैल्यू आपका जनरेट करता है। तो यहाँ पे 0.0 का मतलब यहाँ पे 0 से है, और ये क्योंकि डबल टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप ये लिख दीजिए, जो भी रिजल्ट आना होगा अपने आप आएगा। और यहाँ पे खासियत ये रहती है कि 0.0 का मतलब है कि 0.0, 0.1, 0.2, ऐसे करके ये डॉट 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 0.9 तक जाएगी। तो ये आपका वन, इनके बीच की वैल्यू अपने आप इसमें आ जाएगी, और ये वैल्यू बदलती रहती है, मतलब हर बार बदलेगी, इसमें कंट्रोल नहीं है। यस बेटा, दूसरा क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था, मैंने एक पॉइंट आ रहा था सर, दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर ई। देखिए, आपको पहले तो जानकारी दे दें कि जैसे कि आप ऐसे लाइन खींच के डिफरेंस लिखते हैं, तो मान लीजिए यहां पर आपका ये और ये स्टेटमेंट दिया है, तो आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट INT ऐसे लिख दिया 2.56, और इधर आपने लिख दिया मैट डॉट फ्लोर फ्लोर, और यहाँ पे 2.56 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, फ्लोर। तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चों आप इस तरीके से लाइन खींच के डिफरेंस लिखें, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता हो
कि हाँ इसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमें आते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से लाइन खींच के डिफरेंस लिखें। अदरवाइज जब आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिफरेंस में नहीं मालूम है, तब आप इस तरीके से डिफरेंस नहीं लिखेंगे। आप सीधे सीधे यहां पे INT 2.56 ये आपने लिखा, हेडिंग बनाई, और इसके बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि इसके बारे में हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि दिस स्टेटमेंट गिव्स इंटीजर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये आपका, और फिर एग्जाम्पल में रिजल्ट लिख दीजिए 2, तो यहां पे 2 रिजल्ट आ जाएगा और ये इंटीजर पार्ट को ही रिजल्ट के रूप में देगा। फिर आप दूसरी हेडिंग डालिए मैथ डॉट फ्लोर वाली, और इसमें आपके हिसाब से कुछ टेक्निकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एक बार फंक्शंस जहां पे मैंने दिखाए हैं या पढ़ाए हैं, तो उनमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई कि ये आपका जो है लीस्ट वैल्यू देता है इंटीजर पार्ट की, या ये आपका हाईएस्ट वैल्यू देता है इंटीजर पार्ट की। इस तरीके से जो भी उसमें टेक्निकल लैंग्वेज लिखी गई, वो वाली लैंग्वेज थोड़ा सा यूज कर पाएंगे, तो क्योंकि कीवर्ड्स थ्योरी में देखे जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आप एग्जांपल में इसका डिफरेंस बता दीजिए कि ये 2.0 रिजल्ट दे देगा। ओके सर। हाँ, और सर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में मुझे सर आउटपुट नहीं समझ में आ रहा था। ओके, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, देखिए आपको जब लूप पढ़ाया गया था तो डिफरेंसेस में आपका वाइल और फॉर का लूप का डिफरेंस बताया गया था। तो वाइल में बताया गया था कि इसमें नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं, यानी कि इसमें आप जब ऐसी जरूरत पड़े कि आपको पता ही नहीं कि लूप कितनी बार चलना चाहिए, तो वाइल लूप आपको लगाना चाहिए। वो अलग बात है कि वाइल लूप में भी हम लोग स्टार्टिंग एंडिंग बता के ही प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन अननोन का मतलब है जैसे कि डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप वाइल से आप बनाते हो, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में हमें नहीं मालूम है कि हमारा लूप कितनी बार चलना है। क्यों? क्योंकि नंबर हम 3 डिजिट का भी दे सकते हैं, नंबर हम 4 डिजिट का भी इनपुट कर सकते हैं, तो पता ही नहीं कितनी बार लूप चलेगा। तो उस समय आप यहां पर वाइल लूप से लूप बनाओ। लेकिन जो रियल मीनिंग है, नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं वाइल लूप में, लेकिन फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन नोन, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं। तो रियल एग्जांपल अननोन का ये वाला है जो इसमें यहां पर दिया गया है कि किसी भी वाइल लूप में अगर आप यहां पे ट्रू लिख देते हो, तो इसका मतलब ये लूप तो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। अब अगर इसको रोकना है तो इस लूप के अंदर आप इफ कंडीशन में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे, तभी ये लूप कंडीशन पॉजिटिव पाने पर रुकेगा, अदरवाइज ये चलते जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप या नंबर ऑफ इटरेशन अननोन का बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं आप। और बाकी इसके अंदर कोड जो लिखा है वो कोई भी आप दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही थी, तो देखिए जैसे आप एक्स में 5 स्टोर करा रहे हो और उसके बाद जैसे आप वाइल पे आते हो तो ये ट्रू, तो कोई कंडीशन भी लिखी होती तब भी ये ट्रू फॉल्स ही आता। तो यहाँ पहले से ही ट्रू लिखा है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आप अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे। और x में आपका 5 था तो 5 + 2 करोगे तो आपका यहाँ पे 7 पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब 7 सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है आपको कि प्रिंटिंग के समय ln लगा है या नहीं लगा, किसी भी आउटपुट में ln पे गौर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ln लगा है। अब ln ना लगा होता, अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि स्पेस भी दे दिया ना, तो अगर ln ना लगा होता तब तो बच्चों ये स्पेस जो है ये काम करता, यानी कि यहाँ 7 के बाद एक स्पेस होता, उसके बाद जो भी वैल्यू नहीं आती वो आती। लेकिन क्योंकि यहाँ ln दिया है, हो सकता है गलती से दे दिया हो, चाहे स्पेस गलती से दे दिया हो चाहे ln गलती से दे दिया हो, क्योंकि अगर ln लगा है तो इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है और आउटपुट में ये दिखा नहीं पाओगे और दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जैसे प्रिंटिंग करेगा वैसे ln क्या करेगा, लाइन चेंज करके नीचे कर देगा। तो स्पेस ये आगे जो लिखा दिया गया है, तो ये स्पेस स्पेस दिखाई तो पड़ता नहीं, इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है। तो यानी लाइन चेंज करके ही आपको आउटपुट देने हैं। तो हमारा पहले 7 प्रिंट हो गया। 7 फिर 10 से चेक हो रहा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इफ कंडीशन से बाहर आए और लूप अगेन आपका ऊपर चला गया और ट्रू का मतलब फिर से ट्रू हो जाएगा। तो 7 + 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 आपका सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। लाइन चेंज हो ही चुकी है। यस सर। फिर 9 भी आपका 10 से मैच नहीं कर रहा है, फिर से लूप ऊपर चला जाएगा, ट्रू का मतलब फिर से नीचे आ जाइए। 9 + 2 करेंगे तो 9 10 11 हो जाएगा।
और यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम चलेगा ऐसे तो? हाँ देखते रहिए, अब 11 प्रिंट हो गया, अब 11 भी 10 से मैच नहीं किया, तो इसका मतलब फिर से ये ऊपर चला जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि 10 के ऊपर जब नंबर चला गया और कंडीशन मैच नहीं हो पाई और ब्रेक नहीं मिल पाया, इसका मतलब लूप से आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो फिर यहाँ पर इतना लिखने के बाद फिर आप डॉट 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 लगाकर और यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लिख दीजिए, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपको भ्रमित किया जाता है कि कभी कभी आपको लगता है कि अब ब्रेक लगा है तो इसका मतलब लूप हमें ऐसा चलाना है कि ये ब्रेक कंडीशन ट्रू होनी है, लेकिन कुछ चांसेस में ऐसा भी आपको मिल जाएगा कि ब्रेक सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया गया है, बाकी ये कंडीशन इनफाइनाइट लूप को चलाना था, तो उसके हिसाब से ये मैनेज की गई है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, ये मतलब चलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, आपकी स्क्रीन पूरी भर जाएगी नंबर से, ये 7 + 2 + समथिंग से। ठीक है, यस सर, एक और सर क्वेश्चन था उसमें। हाँ सर बताइए, एच पार्ट एच था वो, 1 मिनट देखिए। मैं दिखाई दे रहा हूँ और बाकी आपके पास है तो आप भी देख के बताइए। यस बेटा, सर इसमें जिसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ एरर फाइंड करने थे, तो फाइंड द एरर्स हाँ फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, सर ये वाले बता दीजिए सर। मैंने लिखे सिंटैक्स और लॉजिकल एरर, दो दो, पहले वाले और दूसरे ठीक है, वाले में। मैं अभी खुद ही चेक ले रहा हूँ। एरर्स के बारे में मैंने बताया है कि अगर जावा का स्टेटमेंट लिखते समय आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, इस तरीके का कोई सिंटेक्स में एरर है, यानी कि सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए, आपने छोटा कर दिया, स्ट्रिंग का एस बड़ा होना चाहिए, आपने छोटा कर दिया, तो वो तो सारी एरर सिंटेक्स एरर है। और उसमें प्रोग्राम कंपाइल खाली होता है, ना ही प्रोग्राम रन होता है और ना ही आपका आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आपका जो है प्रोग्राम कंपाइल होकर नो सिंटैक्स एरर आ जाता है, तो इसका मतलब अब आपकी दो ही एरर बची हैं, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो रन टाइम एरर में क्या है कि अगर प्रोग्राम रन तो हो रहा है, रन होते होते अचानक से वो रुक गया और आपका कोई एरर मैसेज आ गया, यानी आउटपुट नहीं आया, प्रोग्राम रन कंपाइल हुआ, रन भी हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं आया और आपका प्रोग्राम रुक गया, तो वो सारी एरर आपकी रन टाइम एरर आएंगी। और जब आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाए, रन भी हो जाए और आउटपुट भी आ जाए, लेकिन आउटपुट आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, यानी कि आप चाहते थे 2 नंबर का प्लस करना और साइन आपने धोखे से माइनस का लगा दिया, तो माइनस में ही रिजल्ट दे देगा, यानी कि लॉजिकल एरर। हाँ, तो वो लॉजिकल एरर आपकी कही जाएंगी। या लेस देन लगाना चाहते थे, धोखे से ग्रेटर देन लगा गए, तो लॉजिकल एरर कही जाएगी। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये पेपर दिया गया है, डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ और ई दे दिया गया है। तो इसमें बच्चे आप जैसे सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, इसमें आपको क्या गलती नजर आई? सर लॉजिकल एरर है, क्योंकि हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा ही नहीं लास्ट इंडेक्स ऑफ से। कोई दूसरा बच्चा जल्दी बताए, पकड़ सकता है कोई? सर ई के लिए सर वो सिंटैक्स एरर। सर यस सिंटेक्स यस यस यस, सिंटेक्स एरर किस तरीके से है ये? सर सर इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ ई का आ गया, ई का कैसे लास्ट इंडेक्स निकलेगा? हाँ, आप बोल रहे हो लेकिन आप सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हो। ये ई का लास्ट इंडेक्स ऑफ में ई का इंडेक्स ऑफ पता करना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पता करना चाहते हैं, तो कैरेक्टर के बारे में आपको साफ साफ क्या बताया गया कि कैरेक्टर की पहचान क्या है? सर सिंगल कोट्स। सिंगल सिंगल कोट्स। यहाँ पे बच्चा सिंगल कोट्स मिसिंग है, और सिंगल कोट्स मिसिंग है, इसका मतलब सिंटैक्स एरर है, यानी कि ये सिंटैक्स एरर कह सकते हैं आप, या कंपाइल टाइम एरर। और सर वो दूसरे वाले में लॉजिकल लग रहा था मुझको। ओके, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। पेंसिल दिया है, एंड्स विद दिया है, और यहाँ पे आपका ये दे दिया गया है। तो अब देखिए, पेंसिल एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है, ठीक है, एंड्स विद दिया गया है, और ये भी एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे आई एल या आई स्मॉल और कैपिटल आई, ये भी दोनों हो सकते हैं। सर नो एरर है इसमें तो। इससे इसकी कोई स्टार्टिंग होती है नहीं, होती है पेंसिल की, तो इसका मतलब ये फॉल्स देना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों ध्यान से देखो, कोई समझ पा रहा है? सर एंड्स विद का डब्ल्यू कैपिटल होगा। बस यही है, ओके सर। ये डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, इसका मतलब ये भी आपकी सिंटैक्स एरर ही हो गई। बच्चों समझ यस पाए? यस सर। एंड्स विद में डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल दिया था। बाकी ये जो भी फाइंड आउट करोगे कि एंड्स विद का मतलब लास्ट में ये यहाँ पर ये है,
तो क्योंकि ये आई एल है यहाँ पर लास्ट में तो ये ट्रू देना चाहिए, लेकिन विद का डब्ल्यू बड़ा नहीं है तो ये तो फंक्शन ही नहीं पहचानेगा वो। और आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रू लिख के चले आओगे, है ना, एंड्स विद। अगर स्टार्ट्स विद होता तो तब भी डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए था, तो स्टार्ट्स विद अगर होता और आई एल ढूंढ रहे हैं तो ये फॉल्स देता, एंड्स विद में ये ट्रू दे देगा, लेकिन यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर है। ओके सर। और सर ये मुझे एक चीज पूछनी थी कि सर अगर प्रिंट करने को लगा है तो प्रिंटलन हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है वो। कहाँ पे प्रिंट करने के लिए कहा गया? जैसे मतलब सर जे के सेकंड पार्ट में प्रिंट करने के लिए कहा गया है। हाँ, तो एसओपीएलएन लगाना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाना पड़ेगा आपको। हाँ सर, ओके सर। हाँ, और सर क्वेश्चन नंबर 6 वाला प्रोग्राम नहीं आ रहा था, ओके इसके बाद स्मॉल। बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करो और देखोगे आपको जो भी डेटा मैंने दिया है सब कुछ बहुत ही अच्छा डेटा दिया है, आपको खाली ध्यान देना है बच्चों। 6 नंबर, यस सर, यस। एक दो स्ट्रिंग इनपुट करनी है यहाँ पर, कन्वर्ट देम इन अपर केस, चेक वेदर सिमिलर स्ट्रिंग स्मॉलर स्ट्रिंग, ओके, स्मॉलर स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ बिगर स्ट्रिंग और बोथ आर सेम। तो ठीक है, इसमें सब वो क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ से ये पता कर सकते हैं आप, इंडेक्स ऑफ से ये पता करके आप लिख सकते हैं। ओके सर, ओके। मैं आपको करके दिखा दूं ये? नहीं सर, ओके, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, तो फिर ट्राई मतलब नहीं, मैं दो ही फंक्शन वाला तो मैं बता ही दे रहा हूं, बाकी लूप से भी आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन वाले तरीके से तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके सर। जैसे कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग S1 ले लिया और इसमें आपने मान लीजिए राम स्टोर करा लिया, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, या राम जी स्टोर करा लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने स्ट्रिंग S2 ले लिया, इसमें आपने राम करा लिया, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये S1 S2 में S2 जो है S1 का पार्ट है क्या, सब पार्ट है क्या, अगर है तो वो बता दे, और नहीं तो क्या ये इक्वल है ये बता दे। इस तरीके से जो जो इसमें चीजें पूछी गई हैं, तो आप यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग इनपुट हो ही चुकी हैं, दोनों की लेंथ निकाल लीजिए। तो int मान लीजिए m इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ ले लीजिए, S1 डॉट लेंथ ले लीजिए, और int n इज इक्वल टू S2 डॉट लेंथ लिख लीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छा हाँ, इन्होंने कहा था अपर केस में, तो हमने पहले से ही अपर केस में, आप इनपुट कराते समय अगर करोगे, क्योंकि ये तो हमने फिक्स वैल्यू ले ली ना, आप एससी डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट क्या लिख दोगे, टू अपर केस, टू अपर केस। गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, तो दोनों में लिख देना, तो अपर केस में अपने आप हो जाएगा। चेक स्मॉलर स्ट्रिंग, स्मॉलर स्ट्रिंग का मतलब पहले हम चेक करें कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो इफ m is less than n, पहले हम चेक कर रहे हैं m छोटा है n से, तो अगर छोटा है तो क्या कह रहे हैं, इस सब स्ट्रिंग ऑफ बिगर स्ट्रिंग, तो बड़ी स्ट्रिंग की क्या वो सब स्ट्रिंग है, और बोथ आर सेम। तो अगर आप छोटा चेक कर चुके हो तो बोथ आर सेम तो यहां पे हो ही नहीं सकता है, खाली हमें ये चेक करना है। अब यहां पे इस कंडीशन में हमने m को पहले रख दिया है बच्चों, तो m की लेंथ कितनी है, m की लेंथ आपकी 1 2 3 4 5, तो m की लेंथ 5 निकलेगी, और m में 5 आएगा, और n में s2 की लेंथ आपकी 3 ही निकलेगी, है ना। तो 5 3 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रू होती तो हमें फिर आप उल्टा समझ लीजिए कि राम ऊपर है और राम जी नीचे है, ऐसे तरीके से आप समझ लीजिए। लेकिन फिलहाल यहां पर कंडीशन के हिसाब से हमें वो कोड तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो कोड क्या लिखना है, हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा, आप एक कोई वेरिएबल और आपने ले रखा होगा, ind नाम, मतलब इंडेक्स के लिए ind नाम का कोई वेरिएबल ले रखा है, तो आपने ind इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, क्योंकि m छोटा है ना, m का मतलब S1 छोटा है S2 से,
तो यानी S1 को चेक करना है कि S2 का पार्ट है या नहीं है, तो S2 के अंदर चेक करना पड़ेगा S2 डॉट सबस्ट्रिंग, नहीं सॉरी, इंडेक्स ऑफ, और यहां पर क्या लिख देंगे, S1 लिख देंगे। यस सर। अब बच्चों बताओ कि S2 में S1 को ढूंढ रहे हैं, तो क्या IND में क्या रिजल्ट आएगा, S2 यानी राम में राम जी का इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं, तो क्या कुछ मिलेगा? सर 1 0 सॉरी अरे राम में राम जी कहां से मिल जाएगा? सॉरी सर, फॉल्स, मतलब नहीं मिलेगा। और नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न होता है? फॉल्स। नहीं, इंडेक्स ऑफ फॉल्स -1 -1 रिटर्न होता है। अब हम यहां पे चेक करेंगे इस इफ के अंदर, इफ जो IND है वो क्या ग्रेटर देन -1 है। अगर ग्रेटर देन -1 है तो इसका मतलब कोई ना कोई इंडेक्स नंबर रिटर्न हो गया होगा, तो इसका मतलब वो सब पार्ट है। अगर -1 रिटर्न हुआ है तो वो एल्स में हम डाले दे रहे हैं। तो फिलहाल अगर ग्रेटर देन -1 है तो इसका मतलब आप लिख दो साफ साफ कि ये पार्ट है, उसका सब पार्ट है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा था S1 सर S1 डॉट नहीं, S1 मैसेज प्रिंट कराना है, इज सब पार्ट ऑफ, डबल कोट्स बंद कर दो, और प्लस S2। S1 जो है S2 का, यानी कि राम जो है, सॉरी राम जी जो है राम का सब पार्ट है, यहां पे ये मैसेज आ जाएगा। और इसी का बच्चों एल्स लग जाएगा, यहां पर एल्स नॉट वाला, मैं पूरा मैसेज नहीं लिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो मैं शॉर्टकट में नॉट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका अंदर वाला इफ एल्स कंप्लीट हो गया, लेकिन ऊपर वाला भी एज इट इज है। अब आप इसको ऊपर वाले को बंद कर दीजिए। ऊपर वाले को बंद करने के बाद फिर आप, अब मान लीजिए M जो है यानी नहीं छोटा है इससे, तो यही चीज फिर से रिपीट करनी पड़ेगी एल्स पार्ट में। एल्स में फिर से रिपीट करनी पड़ेगी IND इज इक्वल टू, अब ये S1 इधर कर दीजिए, S2 उधर कर दीजिए, तो S1 इधर आ जाएगा डॉट इंडेक्स ऑफ S2। अब बच्चों बताओ S1 में क्या है, S1 में राम जी है और S2 में राम है, तो बताओ यहां पे क्या रिटर्न होगा बच्चों, ट्रू 1 सोच के बताओ। सर 0 होगा शायद से, क्योंकि मतलब फाउंड हो गया। देखिए राम जब इसमें मैच करेगा तो राम तो मैच हो गया, तो राम पूरा RAM पूरा पूरा सही सही मैच करता है, बिल्कुल अपर केस लोअर केस सब कुछ देखते हुए, लेकिन इंडेक्स नंबर वो पहले कैरेक्टर का रिटर्न करता है, ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर पहले कैरेक्टर का रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न होगा, सर 0 0। तो यहां पर 0 रिटर्न हो जाएगा। फिर आप यही वाली इफ कंडीशन फिर से लगाओगे, इफ IND, क्या कंडीशन लगा दें, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो IND 0 हो या 0 से बड़ा हो, तब आप यहां पे लिखोगे SOPLN। अब यहां पर हम क्या S2 को चेक कर रहे थे, तो इसमें एल्स इफ यूज होना चाहिए था, क्योंकि एक कंडीशन और भी तो हो सकती है कि M इक्वल टू N। ये नेस्टेड बन रहा है इस वजह से, क्योंकि पहले लेंथ चेक करो कि ये छोटा है, तो फिर देखो पहले M छोटा है N से, तो M किसके लिए था, M S1 के लिए था और N S2 के लिए था। यानी कि S1 अगर छोटा है S2 से, तो आपको S1 को इधर रखना पड़ेगा और S2 को इधर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा नहीं है तो S1 को इधर रखना पड़ेगा और S2 को इधर रखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट देखो, इसमें S1 पहले है, इसमें S2 पहले है, इसमें S2 बाद में है, इसमें S1 बाद में है। तो यानी कि ये एलसीएफ में ना चेक करके आपको इसके अंदर ही चेक करना पड़ेगा। और सर अगर M इक्वल टू N है तब क्या करेंगे सर? अब बता रहे हैं, अभी आपका यहाँ पर इतना ही चल रहा है, इफ एल्स। ओके सर, ओके सर। तो S2 प्लस इज सब पार्ट, वैसे स्ट्रक्चर कई होते हैं आपके जो पढ़ाए गए हैं, आप जो भी सही अप्रोप्रिएट लगे उस समय जो भी दिमाग आपका कहे
वो आप लगाइएगा। अब जैसे यहां पर आपकी वो वाली बात को भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये दोनों नाम बराबर हैं, तो बराबर है तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। यस सर। हाँ, और अगर हम इफ एल्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका जो है एल्सिफ में आ जाएगा, सॉरी एल्स में आ जाएगा, बराबर है तब भी एल्स में आ जाएगा, और ये फालतू में काम होगा, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ये इफ लगाई आपने और फिर एल्स इफ इसको कर दो, एल्स इफ, एल्स इफ, और एल्स इफ में हमें वर्क तो यही वाला करवाना है, तो हम यहाँ पे बराबर वाला एक और चेक कर लेते हैं कि नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन रखा लगाएंगे। वैसे ये जितना बन गया था वो सही है, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एस यहाँ पे m इज इक्वल टू n, तो m में जो लेंथ है और n में जो लेंथ है, अगर मान लीजिए दोनों में राम जी होता तो 5 5 होती ना, तो 5 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो आप एलसीएफ में आ जाते। अब 5 5 के बराबर है तो बताओ, 5 5 के बराबर है यस सर। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही, लेकिन ये नॉट लगा रखा है हमने, तो क्या होगा, फॉल्स। तो सर इसको नॉट हटा दीजिए मतलब। हाँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तो यहाँ पे सॉरी ये सही लगा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, बराबर है ना, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, यानी ये वाला काम ना हो। अब आप इसके लास्ट में एल्स लगा दीजिए, एल्स, और यहां पे लिख दीजिए बोथ स्ट्रिंग आर सेम, बोथ आर सेम। ओके सर। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सर मैं नोट कर लिया। नोट कर लिया तो बहुत अच्छी, बाकी जो बच्चे चाहें वो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है और ये 15 नंबर आपको दिला भी देगा। हो गया? यस सर। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब और कौन सा क्वेश्चन। सर ये एक चीज पूछनी थी सर, प्योर और इम्प्योर मेथड में डिफरेंस में अगर कहा गया है तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने एक पॉइंट तो लिख दिया था उसमें, तो दूसरा पॉइंट सर क्या लिख दें उसमें प्योर और इम्प्योर मेथड्स में। तो आपने इसका मतलब वो फाइल पढ़ी नहीं बच्चा अभी। सर खोली तो इसमें मिला ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, हम अभी खोल के आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप फंक्शन टॉपिक में जाओगे, जिसे हमने कौन सी फाइल की बात करी थी बच्चे, असल में शुरुआत में हम बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। शुरुआत में इस फाइल में आपको थ्योरी नजर आ गई, अब थ्योरी लगती है बोरिंग, तो कौन पढ़े, कौन सी फाइल, ये आईएमपी वाली फाइल की बात कर रहे हैं हम। आईएमपी, ये जो आपका बोर्ड एग्जाम स्पेशल वाला फोल्डर है, उसके अंदर आईएमपी वाली जो फाइल है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसमें हर चीज दी गई, क्योंकि बच्चे पूरा खोल के देख ही नहीं रहे हैं, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसमें सब है बच्चा, मतलब आपको कोई दूसरी चीज खोल के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये आपने फाइल पढ़ ली। देखिए मैं कंप्यूटर पे खोल रहा हूं तो मैं तो यहाँ पे सर्च कर सकता हूं, मोबाइल पे आपको बस नीचे जाना पड़ेगा, मैं आपको खाली सर्च करके दिखा रहा हूं समय बचाने के लिए। देखिए मैंने सर्च किया तो यहां पर ये मिल गई हमारे क्वेश्चन। आप पूछ रहे थे ना प्योर इम्प्योर फंक्शन में डिफरेंस, ये सर मिल गया। तो ये देखो डिफरेंस बिटवीन प्योर इम्प्योर फंक्शन दिया है, तो प्योर फंक्शन में 1 2 3 4 इसमें डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये एक जगह में नहीं, अभी हो सकता है नीचे थोड़ा सा और जाने पर ये फंक्शन वाला टॉपिक खुला है, ठीक है। तो फंक्शन टॉपिक के अंदर ये सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया तो उसको फिर से वहां पे दे दिया गया है कि अलग तरीके से पूछा गया तो क्या लाइन लिखोगे। तो इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है, एक्चुअल, फॉर्मल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, है ना, ये सबका सर। सबका डिफरेंस दिया गया है। और सर एक और ये थ्योरी के साथ साथ कोई भी आउटपुट नहीं छूटेगा जो इसमें ना दिया गया हो, मतलब सब है इसमें।
जो अभी हम आपको डेटा देने वाले हैं फाइनल वाला, उसके भी सोल्यूशन आप इसी फाइल की मदद से उसके सोल्यूशन आप देख पाओगे, सब इसमें सॉल्व है। ठीक है ना। तो ये अब देखो, ये जो मैंने अभी आपको सर्च करके डायरेक्ट दिखा दिया, तो ये पेज नंबर 36 पे है, 36 35 चल रहा है, यानी यहां पे जाने पर आपको ये सब मिल रहा है। और ओके सर। मैंने जो भी दिया है वो टॉपिक के हिसाब से दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये जैसे कि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, पूरी टेबल बना के समझाया गया कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, और ये सेम क्लास में इन चारों का क्या प्रभाव पड़ता है, सेम पैकेज में चारों का प्रभाव क्या पड़ता है, कोई उसी प्रोग्राम में सब क्लास है जो इनहेरिटेड है तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इनहेरिटेड नहीं है लेकिन फिर भी उसी प्रोग्राम में दूसरी क्लास बनी है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कहां एक्सेस हो पाएगा, सब कुछ इसमें दिया गया है। और ये सब मैं जो बताना चाह रहा था कि ये मैंने लास्ट में टॉपिक रखा है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर के हिसाब से समझ सकते हो। ये आपका ये देखिए फंक्शन आउटपुट नाम से, ऐसे ये फंक्शन आउटपुट है। इससे पहले देखोगे तो यहां पर अब ये स्ट्रिंग चालू हो गई, तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी है सब स्ट्रिंग का ही मिलेगा, तो स्ट्रिंग आउटपुट मिलेगा। इससे पहले देखोगे तो एरे आउटपुट मिलेगा। दुनिया भर का, मतलब कोई टॉपिक बचा नहीं जो इसमें ना हो, लेकिन इसको बच्चे सीरियसली ले नहीं रहे, इस वजह से वो नुकसान झेलेंगे। हाँ बच्चों बताओ और क्या बता दिया जाए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे स्कूल में मतलब एक पीडीएफ भेजी थी मैम ने जिसमें एक्चुअल और फॉर्मल के बीच में डिफरेंस दिखा गया था, हाँ तो मैं हाँ सर आपको बता रहा, तो सर उसको चेक कर लीजिएगा कि मतलब सही डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, तो पहले तो इस फाइल में देखो, एक्चुअल फॉर्मल इसमें दिया गया था, आप इससे भी देख सकते हो जो मैंने ओके फाइल सर। आपको अभी दिखाई है। और बाकी बच्चों मैं साफ साफ फिर से अभी कह देना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने कि तीन, जो कुछ आप पढ़ें सब सही है, लेकिन तीन टॉपिक यानी कि फंक्शन, इसके दो प्रोग्राम, एरे इसके दो प्रोग्राम, और स्ट्रिंग इसका, मतलब एरे के साथ मिक्स करके देंगे तो दो प्रोग्राम, नहीं तो हम एक ही प्रोग्राम इसका मान रहे हैं। ठीक है, तो नहीं पांचों प्रोग्राम आपको सिर्फ ये तीन टॉपिक से मिल जा रहे हैं। बाकी पूरे कोर्स में सिर्फ आप हर चीज का बेसिक पढ़िए कि लूप है तो लूप में आपने नंबर प्रोग्रामिंग में जो पॉपुलर नंबर थे, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, उनका आइडिया ले लिया। सीरीज प्रोग्रामिंग की तो दो ही वीडियो हैं आपकी, दो ही क्लासेस में सीरीज प्रोग्रामिंग हमने एंड की है। तो इस तरीके से आप देखिए 5 क्वेश्चन आपको इसी में से डिक्टो मिलने वाले हैं। तो अब बात आती है कि हम फिर प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस आपको ये जो मैंने थर्ड प्री बोर्ड का असाइनमेंट दिया था, तो आप ये थर्ड प्री बोर्ड का असाइनमेंट खुला है आपके सामने इस समय, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था असाइनमेंट वाले, उसमें जाइएगा। तो किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो इसके क्वेश्चन खाली आप देख लो कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वही आपको इस क्लासेस में पूछना है, और आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ओके है। यानी तीन टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, और तीन टॉपिक का आप इधर उधर दाएं बाएं से खोजने की कोशिश ना करो। सिर्फ आपका ये जो फाइल मैंने प्रोवाइड की है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वाली, बस उसी से देख लो। और या मैंने एक फाइल ये भी प्रोवाइड की थी आप लोगों को, इससे देख सकते हो। यानी कि सैंपल पेपर वाली सर। नहीं, ये इसी बोर्ड एग्जाम स्पेशल में बोर्ड प्रोग्राम्स जो दिए हैं, बोर्ड प्रोग्राम्स यानी बोर्ड में कौन कौन से प्रोग्राम आए हैं, तो इस फाइल से भी अगर आप पढ़ डालते हो तब भी आपको, क्योंकि बबल शॉट आएगा तो फर्क क्या है कि कभी वो स्ट्रिंग में आ सकता है, कभी वो नंबर में आ सकता है। नंबर में आएगा तो नंबर को कभी एज कह देंगे, नंबर को कभी मोबाइल नंबर कह देंगे, नंबर को कभी सैलरी कह देंगे। अगर स्ट्रिंग में आ गया तो इसमें कभी सिटी नेम कह दिया, कभी पर्सन नेम कह दिया। तो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही है, ये खाली चेंजेस रहेंगे। तो सेम प्रोग्राम आपको यहाँ पर सारे मिल जाने वाले हैं, कोई भी नया प्रोग्राम नहीं आने वाला है, ऐसा मान के चलो। ओके सर। हाँ सर आउटपुट बेस भी मतलब दिए गए सारे सब। नहीं, इसमें प्रोग्राम में सिर्फ प्रोग्राम ही दिए गए, बाकी आउटपुट और थ्योरी के लिए ये वाली फाइल है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए ये फाइल और ये फाइल, अगर ये फाइलें आपने दोनों कायदे से देख ली हैं तो सब कुछ है। बाकी प्रीबोर्ड असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसमें मोर प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो उसको आप देखना चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। ओके चलिए सर, डाउट क्लियर हो गया। यस। हाँ चलिए बच्चा, दूसरी बच्चा बताए और किसके क्वेश्चन बताने हैं। किसी बच्चे ने, एक ने
भेजा है कोई क्वेश्चन? रुद्रांशी ने भेजा है, ठीक है। चलिए इसको लोड ही करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। बच्चों पढ़ते रहो, क्योंकि डेटा सब है, बस वही थोड़ा सा आलस्य लगता होगा मोबाइल से पढ़ने में, वो मुझे मतलब थोड़ा सा दुख है इस बात का कि ये दिक्कत है आपके सामने। लेकिन आप इसको मतलब अपनी वीकनेस को उसको पॉजिटिव में वे में लो, कि जब मोबाइल हम और चीजों के लिए घंटों देख सकते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं देख सकते। तो कुछ समय ही रह गया है, बात मान लो, और कंप्यूटर में आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है हमारे या आपके लिए। ओके रुद्रांशी बेटा, आप हैं यहाँ पर? यस सर। हाँ, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन भेजा है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ, ओके, फ्रॉम अ न्यू वर्ड। अच्छा, फॉर्म अ न्यू वर्ड such a way that the first character of first and used। अच्छा ठीक ठीक, मैं आउटपुट से समझ गया कि मतलब दो स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए, और पहला कैरेक्टर जब नया वर्ड बनाना है तो पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, दूसरी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, तो पहली स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर, दूसरी स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर, ऐसे करके आप नहीं। तो इसमें क्या समस्या आ रही है, आप बताएंगे अपनी तरफ से? सर इसमें लाइक पहली स्ट्रिंग का लाइक वो आउटपुट कैसे निकालेंगे? इसमें दो लूप बनेंगे हमारे। नहीं, कुछ नहीं। i+1 हो जाएगा उसमें। नहीं, देखो हम आपको दिखाते हैं। चलिए इसी में बना लेते हैं। दो स्ट्रिंग चाहिए तो आप यहां पर S1 S2 ले लीजिए। S1 कॉपी और S2। जब लेंथ सेम है तब तो दोनों का एक कैरेक्टर तोड़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और मर्ज करते समय साथ में रख दीजिए। देखिए आपकी न्यू स्ट्रिंग भी यहां पे चाहिए आपको, ठीक है। तो ये S3 ले लीजिए, S3 में हम लोग न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे। फिर एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और इसको S1 में हो जाएगा। फिर एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक, ये मैसेज हो गया आपके। और लेंथ निकालनी है तो M और N दो वेरिएबल ले लीजिए। अब ये S1 हो जाएगा और ये S2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का लेंथ निकाल लीजिए, S1 और S2, क्योंकि चेक तो आपको कराना पड़ेगा कि दोनों की लेंथ सेम है या नहीं है, नहीं तो आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा ना। तो ये मान लीजिए S1 को हमने N में ले लिया, ये M में ले लेते हैं आदत के हिसाब से, M और N, और ये S2 कर दीजिए। ओके, तो देखिए हम लोगों ने स्ट्रिंग इनपुट करा ली फर्स्ट, और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए सेकंड, और फिर लूप चला दीजिए। और लूप चलाने से पहले आपको मैच करना पड़ेगा कि दोनों की लेंथ सेम है। इफ m इज इक्वल टू n, ये मैच हो रहा है क्या, ये आपको मैच करना पड़ेगा। और इसका कर्ली ब्रैकेट खोलना चाहे तो खोल दीजिए, वैसे खोल ही दीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी के अंदर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक, अब आप क्या कीजिए, आप जब देखो दोनों लेंथ, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है हमारी मर्जी हम m तक लूप चलाएं, हमारी मर्जी हम n तक लूप चलाएं।
तो आप किसी का एक चला दीजिए, मान लीजिए आप n तक चला दे रही हैं, और यहाँ पे दोनों कैरेक्टर साथ ही साथ तोड़िए, ऐसे। तो पहला वाला कैरेक्टर टूटेगा S1 से और दूसरा वाला कैरेक्टर टूटेगा S2 से। सर i+1 हो जाएगा दूसरे वाले में। नहीं भाई, दूसरी स्ट्रिंग अलग है ना, उसके भी 0 वाले बॉक्स पे तो होगा पहला कैरेक्टर। सर लेकिन एक तरीके से और हो सकता है, मतलब नहीं, वो कि तरीका बाद में बात करेंगे, एक तरीका तो सीख लो पहले। अब इसको हमें क्या करना है कि पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, दूसरी स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर, न्यू स्ट्रिंग S3 बना रहे हैं हम लोग। तो S3 इज इक्वल टू S3 प्लस S3 में ऐड हो जाए क्या, पहले S1 रख दो, सॉरी ये CH और CHR ले लेते हैं, या इसमें भी CH1 CH2 कर लो, CH CHR कर दिया। तो CH में यहाँ पे CH रख दिया आपने, और प्लस CHR। CHR रख दिया, CHR रख दिया, बस काम खत्म। उसके बाद यहां से ये सब हटा देते हैं। अब देखो, जब ये लूप ओवर हो जाएगा, बस ये इतना ही करना था लूप में। अब ये लूप जब ओवर हो जाएगा तो लूप से बाहर आकर S3 को प्रिंट करा दो, S3 प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब याद रखो कि ऊपर इफ खोला था हमने, तो इफ को पहले बंद करें और इफ के बाद एल्स भी लगाएं। क्यों एल्स क्यों लगाए बच्चों? सर कि अगर सर अगर कंडीशन सेम फॉल्स है। लेंथ की नहीं हुई। हाँ, अगर सेम लेंथ की नहीं तो आउटपुट ही नहीं आएगा कुछ। तो आउटपुट नहीं आने का मतलब आपने अधूरा प्रोग्राम बनाया। आउटपुट कुछ भी आए, आउटपुट तब लेकिन नहीं क्वेश्चन चाहिए, में कहा कि मतलब सेम लेंथ की स्ट्रिंग इनपुट करनी है। वो अलग बात है, लेकिन आप प्रोग्रामर हो, आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग आर नॉट सेम, स्ट्रिंग्स लेंथ आर नॉट सेम। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि पूरी बात क्वेश्चन में नहीं लिख पाते हैं, तो उस केस को एक प्रोग्रामर जो है वो ध्यान रखता है कि हमारा प्रोग्राम यूनिवर्सल तरीके से चलना चाहिए, ये नहीं कि खाली किसी एक इनपुट आउटपुट के लिए चल रहा है, तो वो चीज गलत होती है। तो ठीक है, अब इसका एक ही मैसेज था इसलिए मैंने कोई दिन नहीं दिया। और यहाँ पे जब एल्स बंद करें तो बच्चों कमेंट लाइन का विशेष यूज कीजिएगा जब प्रोग्राम बनाइएगा। अब जैसे एंड ऑफ एल्स लिखने में क्या, एंड ऑफ इफ लिखने में क्या दिक्कत है? सर कमेंट्स यूज कर ले तो वीडियो टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोग्रामर प्रोग्रामर बता रहे हैं, जो क्वेश्चन चेक कर रहा है पेपर आपका, वो कंफ्यूज ना हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए बनाइए। बाकी किसका क्या नंबर है वो तो बात अलग है, लेकिन हमने यहाँ एंड ऑफ इफ लिख दिया, इसका मतलब उसको पता चल जाएगा ये इफ का ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ है, ना कि किसी और का। अब देखिए प्रोग्राम हमारे हिसाब से तो हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट आपका क्या था? बॉल और वर्ड वर्ड। तो पहली स्ट्रिंग आपकी क्या थी? बॉल। ये सर। और दूसरी आपकी WORD वर्ड। तो देखिए पहली स्ट्रिंग का पहला लेटर यानी कि B, दूसरी स्ट्रिंग का पहला लेटर यानी कि W, पहली स्ट्रिंग का दूसरा लेटर यानी कि A। देख पा रहे हैं बच्चों? ये सर। रुद्रांशी यस सर। आ गया होगा आई थिंक। बस ऐसे सामान्य रूप से बन जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 अपर केस लगा देते तो अपर केस में आ जाता, बस ये अपर केस में इनपुट ही करते, सर अपर केस में इनपुट भी करा सकते हैं और उसको बाद में कन्वर्ट भी करा बाद सकते में हैं। भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या नहीं सोच पा रही थी, अगर बता सके तो जल्दी से, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मुझे लग रहा था कि इसमें आउटपुट के लिए हमें दोनों स्ट्रिंग के लिए 2 लूप चलाने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। नहीं, 2 लूप चलाते तो कर ही नहीं पाते। अगर 2 लूप चलाते तो ये प्रोग्राम ही ना कर पाते, क्योंकि
पहला लूप चलेगा तो वो अपने अच्छा नेस्टेड लूप की तो बात नहीं कर रही हो आप? यस सर। तो नेस्टेड लूप में तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि पहला लूप अगर 5 बार चलना है और नीचे वाला लूप भी उसकी लेंथ 5 है, तो यानी कि अंदर वाला लूप 25 बार चलेगा। ऊपर वाला एक बार चलेगा तो नीचे वाला 5 बार चलेगा, तो इसका मतलब टोटल 5 इंटू 5 25 टाइम्स अंदर वाला लूप चल जाएगा। और 25 का तो आउटपुट भी नहीं है, ऐसे गेस लगा लिया करना। जब भी नेस्टेड लूप की बारी आए तो आउटपुट से कंपेयर करना कि ऊपर वाले लूप कितनी बार चल रहा है, नीचे वाला लूप कितनी बार चल रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करा दो। तो क्या इतना बड़ा आउटपुट है या उससे रिलेटेड आउटपुट बन सकता है क्या? नो सर। तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नेस्टेड लूप में मतलब अगर हम लोग को पता लगाना कितनी टाइप लूप एक्सिक्यूशन हो रहा है तो हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होता है मतलब। हाँ, दोनों लूपों का जो लिमिट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके सर। अच्छा हाँ, इसको एक बार और रन करा लेते हैं, वो नॉट सेम वाला, लेंथ नॉट सेम, वो आ रहा है मैसेज या नहीं आ रहा है? तो देखिए नॉट सेम वाला आ गया आपका मैसेज, यानी परफेक्टली प्रोग्राम आपका सही चल रहा है। तो ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों को यस सर। अभी कोई और क्वेश्चन है किसी का? देखिए, जब जागो तब सवेरा कहा जाता है, यानी कि अगर आज मैंने जो समझाई ये चीजें कि यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, 3 टॉपिक तैयार कर लो और उसी के क्वेश्चन यहां यहां से देख लो, तो अगर इतना आपने कर लिया ना तो आपके पास क्वेश्चन होंगे, आप अगली क्लास में पूछ पाओगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए जो है बिना देरी करे आप जो है 3 4 5 दिन, एक हफ्ता मान लो कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तो 3 टॉपिक खाली तैयार करने के लिए कह रहे हैं ना, बाकी जनरल वे में पढ़ डालना लास्ट टाइम, या बीच में पढ़ सकते हो जैसा भी जिसके पास टाइम है, पेपर की गैपिंग के हिसाब से। ये नहीं जरूरी है कि मान लीजिए आपको जो है इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, उसके पहले 5 दिन का गैप है और आपको लगता है हमारी तो इंग्लिश तैयार है, 2 दिन में तैयार हो जाएगी, तो 3 दिन जो बचे हैं उसमें जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसकी स्ट्रेटेजी बनाए रहो कि हाँ वो पढ़ते रहें। और खास तौर पे बेस्ट 5 या 4 जो भी आपके यहाँ होता है उसके हिसाब से आप उन सब्जेक्टों को ज्यादा पढ़ो जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो हमें 100 लाना है, इसमें तो हमें 90 अबव लाना है। उन सब्जेक्टों को ही पढ़ो सबसे ज्यादा, जो बचे हुए गैपिंग वाले टाइम में समय मिलता है। सर एक क्वेश्चन लास्ट पूछना है सर। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि हम लोग को एक क्वेश्चन था उसमें कि मतलब हम लोग लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे और क्या कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे को प्रिंट कराना था, तो उसमें हम लोग को एरे क्रिएट करना जरूरी है, दिखाना कि एक ये एरे है मतलब जिसमें नहीं, ये थ्योरी क्वेश्चन है या जो है वो वाला है सर वो आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम? वाला तरीके प्रोग्राम मतलब वैसे ऐसे ही है वैसे थ्योरी। फर्स्ट है तो 0 इंडेक्स नंबर पे मिलेगा, और लास्ट है तो पहले उसकी लेंथ निकाल लो और लेंथ -1 कर देना तो लास्ट वाला मिल जाएगा। सर जिसमें लेकिन हम लोग को एरे का नाम नहीं पता तो मैंने खाली एरे लिख दिया एरे का नाम। नहीं, वो क्वेश्चन हमें दिखाओ तो हम बता देंगे फिर। सर वो है क्वेश्चन मेरे उसमें शीट में ही था। चलिए भेज देना, हम ग्रुप पे भी ओके सर। डिस्कशन होते रहना चाहिए। आपको जो भी नहीं आता ग्रुप पे सबसे पहले, जैसे बच्चे पर्सनल भेजते हैं तो पर्सनल से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब ग्रुप पे क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है 4 बच्चे जिनको आता हो वो अपनी प्रैक्टिस इसी बहाने कर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन भी ग्रुप पे ही पूछिए, पर्सनल ना पूछिए। वो अलग बात है पर्सनल पूछ दिया, अगर जवाब नहीं मिला तो समझ जाइए कि हाँ ग्रुप हम चाह रहे हैं, हम तो लिख के भी भेजते हैं कि ग्रुप पे ही भेजो। ठीक है बच्चे, फिर आज की क्लास यहीं रहेगी और बाकी जो है अब आपको जो है 7:30 बजे क्लास मिला करेगी, जिससे कि पढ़ने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, खाना ना खाने का टाइम मिल जाए। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू सर। ओके।